ओम शांति। आज 18 जनवरी 2023 की प्यारे बाप दादा की अभी अभी की चली ताज़ी मुरली। तो बाबा ने आज हमें बहुत सारे विशेष सौगात दी है। बाबा ने आज स्नेह के रिटर्न में हमें एकदम प्यार भरा दिल दिया है और अनहद गीत बजाया जो कि ऑटोमेटिक बजे। फिर बाबा ने हमें सर्वशक्तिवान स्वरूप से देखा। हम बच्चों को सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान के अथॉरिटी से हमें उसका स्वरूप बनने के लिए बाबा ने सिखाया। फिर बाबा बोलते हैं कि परमात्म प्रॉपर्टी क्या है। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि परमात्म प्रॉपर्टी किन की होती है। फिर बाबा ने बोला कि मैं बच्चों के हुजूर में हाजिर होता हूँ, मैं हाजिर हुजूरा हूँ, तो शक्तियाँ हाजिर नहीं होगी। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि बच्चों के कनेक्शन जब लीकेज होता है, लूज होता है, तो उससे क्या हानि होती है। इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे कि इस समय सभी अज्ञानी आत्माएं समर्थी व शक्तियों की भिखारी है। हाँ। फिर बाबा बोल रहे कि वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाओगे, और ब्रह्मा बाबा कैसे दरबार लगाते थे अपने कर्मेंद्रियों की। इसको समझेंगे। फिर बाबा ने हमें विचित्र दर्पण दिया जिसमें हम क्या देखेंगे और क्या बाबा हमें सिखा रहे हैं। बाबा बोलते हैं यज्ञ सेवा में यदि सहयोग दोगे तो इसका 1 का लाख गुना मिलता है। और फिर अंत में बाबा ने दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाएंगे कैसे। चलिए हम सभी बड़े प्यार से सुनते हैं बाबा को हाजिर नाजिर जानकर। तो आज बाबा ने देखा कि बच्चे जो साकार पालना वाले रतन हैं और जो अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल की यादों की मालाएं भगवान के पास पहुंच गई है। और बाबा के दिल में सर बच्चे की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल में बही बसे एक ही गीत है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा सबके दिल का यही स्नेह भरा गीत सुन रहे। और मीठे मीठे बच्चे, ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चे को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल की स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं बापा? पदम गुना। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश विदेश के बच्चे जो मतलब कि बाबा से कितना प्रीत की रीत निभा रहे हैं। और बाबा स्वयं अननोन बनकर बच्चों को वेरी वेल नोन बना रहे हैं। निमित्त बनाने की स्मृति का तिलक भी दे रहे हैं। हाँ, स्वयं करणहार बच्चों को बनाया। इसीलिए इस दिवस को स्मृति के साथ साथ बच्चों को वरदानी दिवस भी कहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। इस सर्वशक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली है। ये सर्व शक्तियाँ बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली है। दिव्य जन्म का सर्व शक्तिवान का ये हर जन्म दिवस का वरदान इन शक्तियों को प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं आपको ये प्राप्त है, आपके दिव्य जन्म की ये शक्ति आपको वरदान के रूप में मिल गई है, बर्थडे की गिफ्ट के रूप में मिली है। तो उसको कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार क्यों हो जाता है? हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बनकर समय अनुसार सभी शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे तो हर शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर हो जाएगी। लेकिन वरदान की प्राप्ति के मालिक बन के स्मृति स्वरूप में रहो तब। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, यह हो नहीं सकता, बाबा ने कह दिया। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति के सीट पर सेट हो तब तो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। दुनिया में भी देखिए, अगर कोई मिनिस्टर है सीट पर सेट नहीं है तो क्या उसकी कोई ऑर्डर मानेगी या कोई उसका ऑर्डर चलेगा? नियम कानून चलेंगे? बिल्कुल नहीं। जब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, तो हुजूर हाजिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान को याद करते हैं सेकंड में बाबा हाजिर होते हैं ना। तो जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्तियाँ क्यों नहीं हाजिर होंगी? क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ विधि पूर्वक मालिक बन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। तो समझा?
परमात्मा प्रॉपर्टी क्या है? ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की भगवान के द्वारा मिली हमें विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करते हो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने अधिकार की स्मृति में रहो, स्वयं भी समृद्ध रहो और सर्व आत्माओं को भी समृद्धि दिलाओ। क्योंकि इस समय सभी आत्माएं समर्थी व शक्तियों की भिखारी है। इसी कारण तो आपके जड़ चित्तों के आगे मांगते रहते हैं। बाबा कहते इस समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, मतलब इन आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने क्या बोला? मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प कहाँ जाता है? संकल्प और समय व्यर्थ में चला जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो या लीकेज हो तो लाइट ठीक से आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए अपने व्यवहार में समर्थ चीज को कायम रखो, सदाकाल की स्थिति वही बनने देगी। और फिर बाबा ने बोला वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, मैं थोड़ा सा ही तो व्यर्थ चर्चा कर लिए, थोड़ा सा ही तो मूंझ गए, थोड़ा सा ही तो क्वेश्चन कर लिए, बाकी सारा दिन तो बेस्ट हुआ ना। नहीं, ये वेस्ट की आदत पड़ जाएगी ना तो धीरे धीरे सब लीकेज हो जाएगी और यही लास्ट समय में धोखा दे देगी। और इसी से हम नंबर वार बन जाते हैं, नंबर वन नहीं बनते। फिर बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा रोज रात को दरबार लगाते थे ना, किसकी दरबार लगाते थे? अपने कर्मेंद्रियों की। ऑर्डर प्रमाण कर्मेंद्रिया चली, ए मुख्यमंत्री, मन मुख्यमंत्री, क्या तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है आज? ऑर्डर में चलो। ए संस्कार, ऑर्डर में चलो। आंख नाक मुख कान सबसे बाबा पूछते थे। तो स्वराज दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूरिहान करते, पर्सनल बातें करते, कहते हैं हमें अपने भविष्य का चित्र दिखाओ बाबा, हम क्या बनेंगे? जैसे आदि रत्न दादिया लोग भी ब्रह्मा वो से मांगती थी कि हमें चित्र दिखाओ, हम क्या बनेंगे। तो बाप दादा हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण देते हैं। चलिए, ये दर्पण की विशेषता यह है कि इसमें सभी अपनी मतलब उसको हमेशा उसको सफाई से रखे। दर्पण मिला है ना, लेकिन कभी कभी आईने के ऊपर जैसे गर्म पानी का भाप लगता है तो धुंधला हो जाता है ना, उसी तरह से जब वेस्ट संकल्प या वेस्ट थॉट या क्यों क्या कैसे दर्द में चले जाना, दुख लेना, क्वेश्चन करना, इन सब से ना आपके इस चरित्र के दर्पण पे दाग लग जाता है। तो उससे बाबा कहते हैं बचो। फिर बाबा ने बोला कि कंट्रोलिंग पावर है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर है। जिसको कंट्रोलिंग पावर होगी वही रूलिंग पावर में भी रहेगा। अच्छा चलिए, बाबा ने कंट्रोलिंग पावर तो दे दी, लेकिन उस कंट्रोलिंग पावर को मिसयूज न करें। चलिए कथा सुन लेते। एक बार एक वन में ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी आ रहा था। वह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मगन होते थे बड़े आनंद से उनके पास बैठकर भजन सुनता रहता, यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा। लेकिन कुत्ते बिल्लियों चील कौवे आदि से वह सदा डरा डरा रहता था, सहमा रहता था। ऋषि को ना उस पर बहुत दया आ गई। वह सोचने लगे बेचारा चूहा हर समय खुद को छोटा समझकर डरा रहता है, क्यों ना मैं इसे शेर बना दूं, ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूमे। ऋषि बहुत दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूमेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। मतलब जब सब शक्तियाँ उसको मिल गई तो वह अभिमान में आ गया। सारा दिन वन में बेधड़क घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और उसे प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करते थे। यह बात चूहे को पसंद नहीं आती थी कि ऋषि जी मुझे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, मैं तो बदल गया, मैं तो शेर बन गया। हाँ, वो ऐसा बिहेव करते हैं तो उसको देखकर दूसरे जानवर भी मेरे साथ बुरा असर करेंगे, दूसरे भी मुझे मतलब वैल्यू नहीं देंगे। हाँ, मेरा नाम खराब होगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ करेंगे, कोई उसको तवज्जो नहीं देगा।
अतः चूहे ने सोचा, क्यों न मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने झट से कमंडल से जल छींटकर उसे फिर से चूहा बना दिया। तो देखा, तो चूहा अपने व्यवहार से क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ ना। तो उसे सर्व शक्तियां तो मिल गई, वरदान में मिल गई, लेकिन उसने उसका क्या किया, मिसयूज किया। अतः हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, और हमें जो रहस्य बता रहे हैं, जो विधि सिखा रहे हैं, परमात्मा जब हम बच्चों को मिले उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी, याद करें अपने वो समय, अपना वो पल। और बाबा हमें सब शक्तियाँ दे रहे, तो क्या हम उसका मिसयूज करें? हाँ, व्यर्थ में जाए, क्वेश्चन करें, दर्द में जाए? बिल्कुल नहीं। हमें तो उसे अच्छी रीति यूज करके कंट्रोलिंग पावर ऐसी रखें कि हम विश्व के कंट्रोलिंग पावरफुल के अधिकारी बन जाए। तो हर रोज चेक करना है, हाँ, कि हमें क्या कमी है। बाबा बार बार बोलते हैं ना साकार मूल्य में, तो अपनी खामी को हटाते जाओ। फिर बाबा ने बोला, अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समृद्ध बच्चों को, चारों ओर के स्वराज अधिकारी सो विश्व राजधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीर पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक पर गुणों शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विश्व राजधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता व संपूर्णता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चे को समृद्ध दिवस की बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने यज्ञ की सेवा का गुणगान बताया कि यज्ञ में जो सेवा देते हैं उनको 1 का लाख गुना मिलता है। और फिर बाबा ने दिल्ली के बारे में बोला कि दिल्ली राजधानी है स्वर्ग की, और यही दिल्ली सोने की दिल्ली बनेगी। तो इसका प्लान बनाओ और सभी मिलजुल कर रहो और सहयोग देकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।